नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। खैर छोड़िए, मुस्कुरा मैं बेवजह रहा हूँ। आज जो है थोड़ा सा सीरियस मैटर मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा कि जो आज का जो कथा है वो मेरे प्रभु श्री राम से रिलेटेड है, जो कि मेरे प्रभु के स्वामी, जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, भगवान भोलेनाथ, उनको समर्पित है। आखिर क्यों माता सती को अग्निकुंड में भस्म होना पड़ा। ये कथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और काफ़ी ज़्यादा मैं जहाँ से मैंने सुनी है वो पूज्य स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने सुनाई है हमको। यूट्यूब चैनल से मैंने भी सुनी है और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आप लोग भी पसंद करेंगे। तो सुनाता हूँ क्या कहानी है इसकी। तो एक बार जब भगवान राम को जब वनवास हुआ तो रावण जब माता सीता को उठा के ले गया तो प्रभु अपनी पत्नी माता सीता की खोज में वन वन में इधर उधर भटक रहे थे। तो उसी रास्ते से भगवान शिव अपनी पत्नी माता सती को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे। जब माता सती ने देखा कि भगवान राम स्वयं भाई अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, तो उनके मन में ख्याल आया, अगर कि प्रभु श्री राम भगवान होते तो उन्हें अपनी पत्नी का पता होता। यानी कि भगवान को अपनी पत्नी का पता नहीं है, इसीलिए वो ढूंढ रहे हैं, तो ये भगवान नहीं है। तो उनके भस्म होने का कारण बस इतना था कि उनको भगवान पे विश्वास नहीं था, जबकि भगवान भोलेनाथ को भगवान पे विश्वास था। भगवान भोलेनाथ ने माता सती को लाख समझाया कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, लेकिन माता सती का मन नहीं माना। उन्होंने कहा कि स्वामी मैं परीक्षा लूँगी। भगवान भोलेनाथ ने भी कह दिया कि भाई जाइए ले लीजिए परीक्षा, तब तक मैं वट वृक्ष की छाँव में बैठा हूँ, जब हो जाए परीक्षा तब आ जाना हमारे पास। तो माता सती आगे आगे चल पड़ी, माता सीता का रूप धारण कर लिया। जिस रास्ते पर भगवान श्री राम और पीछे उनके अनुज लक्ष्मण जी जा रहे थे, उसी रास्ते पर माता सीता का रूप धारण करके आगे आगे चलने लगी। तो यहाँ से थोड़ा कहानी में रोमांचक मोड़ आता है। जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने देखा कि अरे माता सीता तो तुरंत आ गई, अभी तो हम लोग भैया से कहा कि भैया अभी तो हम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन भगवान राम तो जानते थे कि सामने कौन खड़ा हुआ है। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया माता सती के सामने, कहा माता आप अकेले कहाँ जंगल में घूम रही हैं, भगवान शिव कहाँ पे हैं। मात पिता संग लीन निज नामू, और प्रणाम करके बोले कि पिता मेरे भगवान स्वामी भोलेनाथ कहाँ पे हैं। तो यह सोचकर माता सती का रोम रोम काँप उठा। उन्होंने सोचा कि हे प्रभु आप हमें पहचान गए। बोले कि हाँ बहुत आसान था, किस कैसे पहचान गए। तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा आसान था, मेरी पत्नी सीता स्वयं मेरे पीछे चलती है, आप मेरे आगे चलती हैं, आगे आगे तुम वहाँ ही चल सकती है। तो इस प्रकार से जब माता सती लौट के आई तो उन्होंने पूछा, भगवान शिव ने पूछा कि क्यों भाई ले ली परीक्षा। माता सती ने बोला कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देख्यो हरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी देख करके ध्यान से जान गए कि सती ने क्या किया है। अब शंकर जी जानते थे कि माता सती का कल्याण होने वाला नहीं है। वही माता सती जब प्रजापति भगवान की इच्छा से, देखिए जो साधारण मृत्यु है उसको तो भगवान शिव टाल सकते हैं, जो हमारे कर्मों के निमित्त जो मृत्यु बनती है उसको तो भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको पढ़कर तो भगवान शिव उसको टाल सकते हैं। लेकिन जो मृत्यु भगवान की इच्छा से होनी है, हर इच्छा भावी बलवाना, यानी कि जिस मृत्यु के पीछे भगवान की इच्छा होती है, माता सती की मृत्यु के पीछे भी भगवान चाहते थे, भगवान की इच्छा रही होगी तभी उनकी मृत्यु हुई थी। भगवान शंकर स्वयं अपनी पत्नी की मृत्यु को नहीं टाल पाए, नहीं टाल सकते थे लेकिन नहीं टाला। क्यों? क्योंकि वो विधान के स्वरूप ही था। तो इससे हम मतलब कि ये शिक्षा नहीं मिलती है। मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो खैर इतनी बात हुई, जब वही माता सती प्रजापति यज्ञ के यज्ञ में भस्म हुई और उसके बाद माता पार्वती के रूप में आई, तब उनको भगवान शिव ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इससे पहले कि क्योंकि उन्होंने भगवान शिव जो हैं वो माता सीता को अपनी माता मानते हैं, क्योंकि जब हनुमान जी के रूप में अशोक वाटिका में मिले तो हमेशा ही हनुमान जी भगवान शिव ही हैं हनुमान जी, और उनको हमेशा माता कहते हैं। और प्रभु श्री राम माता पार्वती को, भोलेनाथ को अपने माता पिता मानते हैं। दोनों लोग एक दूसरे के भक्त भी हैं और सेवक भी हैं। तो इस तरह से कहानी पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, नहीं आया हो तब भी कर दीजिए, क्योंकि भक्ति भाव वाली थोड़ी फीलिंग है मेरे अंदर। और भगवान का नाम लिख दीजिए, जय श्रीमन नारायण, और जय स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की। आप सभी का कल्याण हो।